Hi everyone, this is Anjali and welcome to this brand new series of MCQs for IP Class 12 CBSE Board. So information practices, informatics practices आप कह सकते हो. So this is the subject जिसके अंदर आपको Python में से Pandas library को majorly cover करना होता है. Along with that we do SQL and computer networks, right? So पूरे syllabus में से आपको 20 MCQs कराए जाएंगे हर वीडियो में. और उसके साथ साथ आपको एक लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में जहां से आप इस क्विज को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इन अ प्रॉपर क्विज फॉर्मेट और देख सकते हैं कि 20 में से आप कितने नंबर लेके आ पा रहे हैं एंड यू कैन कीप ट्राइंग गिविंग द टेस्ट अगेन एंड अगेन जब तक आप उसमें 20 में से 20 ना लेकर आओ. तो आपको जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आपका गलत होता है, आप वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद उस टेस्ट को थोड़े टाइम बाद फिर से अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपके उसमें 20 मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. सो दिस विल हेल्प यू to understand the concepts better and to practice better क्योंकि आपके पेपर में 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 असर्शन रीजनिंग के भी होंगे. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज MCQs. तो 70 मार्क्स में से 21 इज अ ग्रेट वेटेज फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपना फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज इन SQL इज टू. ऑप्शंस है क्रिएट अ टेबल, फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफाई द कॉलम टू बी डिस्प्लेड, सॉर्ट द रिजल्ट बेस्ड ऑन अ कॉलम. आप साथ साथ यहाँ कमेंट्स में भी आंसर लिख सकते हैं या एंड में भी बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने आंसर्स सही निकले. और जो क्विज आप अटेम्प्ट करोगे उस तो मुझे रिजल्ट वहां पर दिख ही जाएगा. ठीक है. सो इसका सही आंसर है फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन. तो वेयर का काम होता है कि हम एक कंडीशन दें और उस कंडीशन से मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही वो दिखाएगा. जो मैच नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे. आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेसेस. So you have to identify the networking device responsible for routing data packets based on their destination addresses. इसका आंसर क्या होगा? ठीक है. सो आउट ऑफ दिस आपका जो राउटिंग करता है, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस विच इज राउटिंग, सो इट इज राउटर. जो हब है वो तो आपकी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है, वो सबके पास भेज देती है, डज नॉट सेंड एज पर अ गिवन एड्रेस, राइट? स्विच की ऑप्शन इसमें है नहीं, तो राउटर इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिलीट अ रिलेशन फ्रॉम अ रिलेशनल डेटाबेस. आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो आप इसमें से कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? आंसर इज ड्रॉप टेबल. सो ड्रॉप टेबल की हेल्प से हम पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं अलोंग विद इट्स डेटा. इट्स अ DDL कमांड, अनडू नहीं हो सकती, मतलब रोल बैक नहीं हो सकती है. E-waste refers to software that has become obsolete, electronic devices that are no longer in use, data that has been deleted from a storage device, or viruses. So answer is electronic device. E-waste का मतलब ही होता है electronic waste. इसमें आपकी पुरानी CDs, बैटरीज, पुराने phones, जो भी electronic devices हैं जो हम use नहीं कर रहे हैं, वो हमारा TV हो गया या fridge, even anything which is based on electronics, that is your electronic waste. Which of the following Python statement can be used to select a column name from a data frame DF? तो आपके पास DF नाम का डेटा फ्रेम है, उसमें से आपको एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को शो करना है. गेट कॉलम जैसी कोई कमांड हमारे पास नहीं होती. DF डॉट सेलेक्ट भी नहीं होता है, सेलेक्ट तो SQL में होता है. ठीक है. फिर आपके पास जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है, इसमें आप देखो DF और फिर कॉलम नेम गिवन है, बट जो थर्ड ऑप्शन है उसमें वो कॉलम नेम राउंड ब्रैकेट में गिवन है और फोर्थ में वो स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन है. सो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर. सो कॉलम नेम हैज टू बी गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, नॉट राउंड ब्रैकेट्स. तो हम उसे एज अ की, एज एन इंडेक्स देते हैं, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आता है. By default, the plot function of matplotlib draws a dash plot. So हम plt.plot लिख सकते हैं, तो उस by default उससे कौन से वाले टाइप का ग्राफ बनता है? So by default वो बनाता है लाइन ग्राफ. बार ग्राफ के लिए डॉट प्लॉट में काइंड इज इक्वल टू बार लिख सकते हैं या डॉट बार फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं. तो डॉट बार से आपका बार ग्राफ बनता है, डॉट हिस्ट से आपका हिस्टोग्राम बनता है. Which of the following Python statement is used to import data from a CSV file into a pandas data frame? PD is an alias for pandas. ठीक है. सो हमारे पास read CSV नाम का फंक्शन होता है. सो read CSV is name of the function जिसकी हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हो.
ठीक है। द काउंट स्टार फंक्शन प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डैश विद इन अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो अगर मैं सिलेक्ट काउंट स्टार करती हूँ तो वो मुझे क्या देता है? इट गिव्स मी द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, आपके पास रोज कितनी है। सो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज है वो आपको दे देता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज यूज टू गिव यू द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। सो कार्डिनैलिटी का मतलब भी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। सो इट इज यूज टू गिव मी द कार्डिनैलिटी ऑफ द table. In which of the network topologies do all devices connect to a central point such as a switch or hub? कौन सी टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं? आंसर इज स्टार टोपोलॉजी। उसमें सब कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं और वहीं से डिसाइड होता है कि डेटा आगे किसके पास जाएगा। In a pandas data frame, if tail function is used without specifying the optional argument indicating the number of rows to display, what is the default number of rows displayed? ठीक है, अगर उसमें 10 एंट्रीज है, सो बाय डिफॉल्ट इट शोज यू 5 रोज। सो टेल आपको लास्ट की 5 रोज दिखाएगा। अगर आप इसकी जगह पे हेड यूज करते तो वो आपको टॉप से 5 रोज दिखाता, बट बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज 5। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स sending fraudulent emails to deceive individuals into revealing sensitive information. So किसी की sensitive information निकालने के लिए उसको झूठी emails भेजी जाए, उस साइबर क्राइम को क्या कहते हैं? So that is called phishing। ठीक है, जैसे आपको आएगा कि आपने एक लॉटरी निकली है, आप ये जीत गए हो, है ना, और उसके लिए आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने एंटर कर दिया तो आपका सारा अकाउंट गया। सो दिस इज फिशिंग। While creating a series using a dictionary, the keys of the dictionary becomes. So जो keys होती हैं डिक्शनरी की वो आपकी सीरीज की बन जाती हैं इंडेक्स, क्योंकि सीरीज में इंडेक्स होता है और वैल्यू होता है, डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होता है। तो वो की जो है वो इंडेक्स बन जाएगा और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ही रहती हैं। Right? Then you have 13th question, fill in the blank. Boolean indexing in pandas data frame can be used for creating a new data frame, joining data using labels, filtering data based on condition या फिर sorting data. Answer is filtering data। नाम से पता चल रहा है, boolean indexing। boolean का मतलब क्या होता है? true या false। तो जैसे अगर आपके पास एक सीरीज है स्टूडेंट की और आप उसमें सिर्फ उसी को देखना चाहते हो जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, सो वी गिव इट लाइक दिस। सो ये आपको ट्रू फॉल्स की लिस्ट देगा। अब जहां जहां पे ट्रू होगा उस वैल्यूज को वो शो कर देगा, जहां पे फॉल्स होगा उसको शो नहीं करेगा। That is called Boolean indexing. Which matplotlib plot is best suited to represent changes in data over time? So आपको अगर टाइम पीरियड के हिसाब से दिखाना है कि 2010 में इतना था, 2012 में इतना हो गया, 2015 में इतना हो गया, तो बेस्ट जो इसमें ग्राफ रहेगा दैट विल बी योर लाइन प्लॉट। Next question is, which type of network covers a small geographical area like a single office building or school campus? So small area matlab within 1 kilometer of range. So answer will be LAN, local area network. So local area network. Next question says, match the following SQL functions. So यहाँ पर आपके पास SQL functions दिए हुए एक साइड पे और एक साइड पे दी हुई है डिस्क्रिप्शन, और आपको इनको मैच करके बताना है कि ये आपस में कहाँ मैच करते हैं। राइट, सो पहला फंक्शन है मैक्स। अब ये किसके साथ मैच करेगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग, नहीं। रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम, हाँ। सो आगे की दो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है कि ये इसके साथ मैच करता है। तो P मैचेस विद 2। सबस्ट्रिंग is to find the position, नहीं। sorts the data, नहीं। extract a position of a portion of a string, तो आपको एक string में से कुछ पार्ट निकालना है तो वहां पर हम substring का इस्तेमाल कर सकते हैं। then we have in str, it finds the position of a string inside another string। एक string के अंदर आपको दूसरी string ढूंढनी है तो आप in str का यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपने लिखा है in str hello और आप इसके अंदर e को सर्च करो तो ये आपको क्या देगा? 2, क्योंकि एसक्यूएल में जो पोजीशंस हैं वो 1 से शुरू होती हैं, तो ई जो है वो 2 पे होगा। एंड ऑर्डर बाय का काम क्या है? सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन अ कॉलम। सो यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, तो हमारा सही वाला कौन सा है? जिसमें पी 2 से मैच हो रहा है, क्यू 4 से मैच हो रहा है और आर जो है वो 1 से मैच हो रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, then you have while creating a series using a list, the index of the dictionary become।
अगर आप एक लिस्ट को यूज करके सीरीज क्रिएट कर रहे हो तो आपके इंडेक्स में क्या आएगा? तो इंडेक्स में आएगा 0 1 2 3। सो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होते हैं वो पोजिशनल इंडेक्स होते हैं, और पोजिशनल इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स रहेगा वो 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, राइट? देन वी हैव व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म आपका सोसाइटल एथिक्स और लॉ का जो है उसका पार्ट है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी और के कंटेंट को अपना कह के प्रेजेंट किया है। So if you are taking someone else project, someone else assignment, and you submit it saying that you have created it without actually making any changes in that, आपने जैसा डाउनलोड किया वैसा उठा के आपने आगे सबमिट कर दिया, ठीक है? तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? Plagiarism. So using copyrighted material without giving proper acknowledgement to the source will be the correct answer for this. Then we have question number 19. Assertion के लिए we can add a new column in an existing data frame. And the reason है data frame are size mutable. So we can add a new column in an existing data frame is true. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब वो कह रहा है कि डेटा फ्रेम जो है वो साइज म्यूटेबल है। यस, इट इज अ जस्टिफिकेशन कि डेटा फ्रेम साइज म्यूटेबल है, उसमें कभी भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ए में लिखा हुआ इज नॉट द करेक्ट, बट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर ये वाला होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड जो रीजन है वो भी सही है। Last question है, in SQL insert into is a data definition language command. Yes, true. Insert into is a data definition language? नहीं, it is a DML command. So insert into आपकी data manipulation language है, DDL नहीं है। DML को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, you have to remember SIDDU. SIDDU is select, insert, delete and update. So we have select, insert, delete and update. These are there for DML commands. Insert into इसमें आती है, DDL नहीं है, तो पहली condition statement ही false हो गई. So assertion A is false. Reason दिया हुआ है DDL commands are used to create, modify or remove database structures such as tables. Yes. So इसका आंसर होगा assertion A is false but reason R is true. That is the करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है? सो इसके साथ हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस क्विज के। आई होप आपको सब समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। एंड यस, क्विज जरूर अटेम्प्ट करना, डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक गिवन है, ठीक है? और जो ऐप है, ऐप के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। वी हैव लाइव क्लासेस ट्वाइस अ वीक, और एग्जाम से पहले हमारे पास काफी दिन है, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट वन शॉट रिविजन एंड ऑल फ्रॉम 11th ऑफ मार्च। 27th मार्च को हमारा एग्जाम है, राइट? सो 11th मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। बट अदर देन दैट, ये जो है क्वेश्चंस, ये तो हमेशा ही काम आते हैं। आप इसके बाद सीयूईटी अगर दोगे तो सीयूईटी में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। सो इट्स यूजफुल एनी हाउ टू एवरी वन ऑफ यू। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपके चार्जेस नहीं है क्विज अटेम्प्ट करने के, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो अटेम्प्ट द क्विज एंड सी वेयर डू यू स्टैंड। और इसी की प्रैक्टिस से आप मेक श्योर करोगे कि आपके 70 में से 21 जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो तो यहीं पे ही पक्के हो जाए। और फॉर रेस्ट ऑफ द 49 ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल ऑन द चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है? एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ कंटेंट। एंड 11 से we will be having live classes as well for one shots and revision. So that's it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.